नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे और राष्ट्रपति मैक्रोन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। उनकी ये यात्रा बेहद खास रहती हुई नजर आएगी। स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट फिको से द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। फ्रांस के एवियन में 16-17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी 18 जून को पेरिस में विवाटेक समिट में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी आज से अपने महत्वपूर्ण यूरोपीय दौरे की शुरुआत कर रखे गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि फ्रांस स्लोवाकिया के यात्रा पर रहेंगे, जहां कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी, जब दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे, जो नवाचार और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा। इसके बाद 14 से 16 जून तक प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से होगी, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो फ्रांस के एवियन में 16-17 जून को आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी भाग लेंगे। इसके अलावा 18 जून को पेरिस में आयोजित प्रतिष्ठित विवाटेक समिट में शामिल होकर वैश्विक तकनीकी और स्टार्टअप जगत के नेताओं को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तो इस दौरे को भारत के वैश्विक कद और कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी का ये दौरा है, उसके बाद देखा जाएगा कि कई ऐसे विषय होंगे जिन पर बातचीत होगी, जिससे भारत में निवेश बढ़ेगा और भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी ठीक होती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों को भी पीएम मोदी के वहां पर दौरे से बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तमाम MOUs पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो दोनों देशों को फायदा होता हुआ नजर आता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल यादव मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, जिस तरीके से पीएम मोदी की ये यात्रा होगी यूरोपीय देशों के साथ, कितनी महत्वपूर्ण इसको देखा जाए, और जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, उस लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में देखिए पीएम मोदी का दौरा, वहाँ जाना, वहाँ के प्रमुखों से मिलना, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भारत का रिश्ता मजबूत करेगा। और इसके साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में और इसके साथ औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, या फिर देखिए आप वैश्विक क्षेत्र में हम बात करें, कई क्षेत्रों में जो है बढ़ावा मिलने वाला है। भारत और फ्रांस की बात करें तो देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर हम बात करें, इसके साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें तो भारत को और फ्रांस को बढ़ावा मिलने वाला है। ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है काम होगा। यानी कि ये दौरा जो है चौमुखी विकास के लिए दोनों ही देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा। और इसके साथ ही देखिए, भारत लगातार जो है मेक इन इंडिया के तहत खुद को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमें कुछ कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है, उसको अपनाना पड़ता है, फिर उसी तर्ज पर अपने भारत में अपने तरीके से काम करना होता है। तो कई बार देखिए टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में भी विदेशी दौरों का जो कह सकते हैं कि एक डील होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। और ये माना जा रहा है कि 15 उच्च शिक्षा संस्थानों और 500 से अधिक निवेशक जो हैं वो भाग ले रहे हैं। इस तरीके का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है, यानी कि फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बेहद मजबूत होंगे। अब ये देखना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में भारत के जो रिश्ते बनने वाले हैं, या पीएम का जो दौरा रहने वाला है, इससे बाकी दुश्मन देश जो हैं उन पर कितना असर पड़ेगा। जी
बिल्कुल आंचल, तो देखिए भारत भी पूरे फोकस करते हुए नजर आता है कि किस तरीके से भारत में निवेश बढ़े, और जिस तरीके से अमेरिका और चीन के साथ हमने देखा कि भारत को कई जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, उसके बाद से भारत की यही कोशिश है अन्य देशों के साथ तालमेल भारत के और भी अच्छे होते हुए नजर आए। लेकिन इसी के साथ हम देख रहे हैं आंचल कि पीएम मोदी फ्रांस के साथ साथ अन्य देशों के भी दौरे पर जाएंगे, स्लोवाकिया भी पहुंचेंगे। क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा वहां पर पहुंचने के बाद, इसको लेकर क्या जानकारियां? देखिए, तमाम बैठकें जो है वो अन्य देशों में भी पीएम की रहने वाली है, वहाँ के प्रमुख लोगों के साथ में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में ये जो पीएम की वार्ता है वो होगी, और द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। वहाँ के प्रमुखों से कई जगह डिनर का कार्यक्रम रहेगा, कई जगह लंच का कार्यक्रम रहेगा। वहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ में एक टेबल पर बैठेंगे, कई एमओयू जो है वो साइन होंगे, जिससे देखिए भारत का जो रिश्ता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में और ज़्यादा मजबूत होगा। और आपने देखा भी होगा, चाहे G20 की मेज़बानी हो या फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से तमाम देशों के जो प्रमुख थे उनको भारत बुलाया था, और कई तरह के जो एमओयू थे वो साइन हुए थे, कई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। फ्रांस से देखिए भारत का टेक्नोलॉजी के मामले में पुराना रिश्ता है, जहाँ से हम वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सचेंज करते आए हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की कोशिश ये है, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में हालात काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं और ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में भारत कहीं ना कहीं देखिए जब अपने रिश्ते मजबूत करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई डील साइन होंगी, और जिससे भारत और यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पीएम अगले कुछ दिन रहने वाले हैं उसमें मजबूती मिलेगी। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि भारत जो है कई क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल आंचल, और देखिए इसीलिए ये दौरा जो है बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें भी पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेंगे, क्या कुछ इस बार टॉपिक रहने वाला है जिसके ऊपर इसमें चर्चा की जाएगी, और क्या कुछ थीम इस बार G7 समिट का? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि G7 का ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसमें देखिए ये माना जा रहा है कि ट्रंप और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की भी मुलाकात जो है वो संभवतः हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से मजबूती से दिखाई देंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था तब कई ग्लोबल नेता थे जिन्होंने पीएम को बधाई दी, जिसमें से देखिए चाहे हम इटली की प्रधानमंत्री की बात करें या फिर देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें, इन सभी लोगों ने जो है पीएम को बधाई दी थी। और न केवल बधाई दी और पीएम को अपना दोस्त बताया, उनके काम की सराहना की। और ये माना जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में देखिए प्रधानमंत्री तमाम नेताओं के साथ में उन मिलते जुलते हुए भी नज़र आएंगे और अपने विचार विमर्श जो है वो यहाँ पर करेंगे, अपनी बात रखेंगे G7 के पटल पर। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम की जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम है उसमें शिरकत करना, ये कहीं ना कहीं देखिए एक भारत के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो युवा हैं उनके लिए भी कई तरह के स्टार्टअप जो है वो खुलने के आसार नज़र आ रहे हैं। और विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस भी पीएम जाएंगे, और पेरिस में देखिए भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए भी पीएम नजर आएंगे। क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर देखिए जो NRI है, भारतीय समुदाय के लोग वहाँ रह रहे कामकाज के चलते या वहाँ कह सकते हैं कि बसे हुए हैं, वो अपने प्रधानमंत्री को देख के काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं। और अपने तरीके से यानी कि जिस भी देश के अंदर पीएम जाते, चाहे पेरिस जाए, फ्रांस जाए, वहाँ पर देखिए एक सांस्कृतिक छवि जो है वो नज़र आती है। भारतीय वेशभूषा में भी कई तरह के कार्यक्रम देखने के लिए मिलते हैं जिसमें पीएम मोदी का स्वागत सत्कार जो है वो किया जाता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं देखिए एक्सपर्ट भी बताते हैं कि एक ग्लोबल लेवल पर जो है वो पीएम की छवि काफ़ी अच्छी बनी है, भारत को लोग जानने लगे। यहाँ तक कि NRI भी बताते हैं कि अब भारतीयों को सम्मान की निगाह से बाकी के देश देखते हैं।
पहले उस तरह की चीज़ें नहीं थी। भारत को बहुत छोटा देश माना जाता था, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, लेकिन अब भारत की छवि जो है वो मेक इन इंडिया के तहत अपने आप को डेवलप करना, अपने प्रोडक्ट खुद बनाना, इसके साथ ही देखिए हमने ये भी देखा है कि रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो हथियार है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनका इस्तेमाल करके भारत अब खुद से हथियार भी बना रहा है, सेमीकंडक्टर्स बना रहा है। कई जगह पर नई नई यूनिट सेमीकंडक्टर्स की लग रही हैं और बहुत सारे विकास के कार्य और ये तभी संभव हो पाता है जब आप अलग अलग देशों का दौरा करते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं। आप शिक्षा में बदलाव करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई तरह के बदलाव करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे में जब आप अलग अलग देशों का दौरा करते हैं तो कई MOU साइन होते हैं, जिससे जिस देश में आप जा रहे हैं, चाहे आप फ्रांस जाए, चाहे आप पेरिस जाए, इससे पहले आप अमेरिका भी गए थे, आप इससे पहले कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देशों का दौरा कर चुके हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को उस देश का जो प्रमुख सम्मान होता है वो भी प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आंचल, और देखिए ये सब कुछ बहुत कुछ दर्शाता है कि किस तरीके से पीएम मोदी को मान सम्मान तमाम देशों में मिलता है और उसी से तस्वीरें साफ होती हैं कि भारत का कद जो है वो कितना ऊंचा हो चुका है। मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंचल। और चलिए अब बात